रिव्यू को समझते हैं। रिव्यू मीन्स एक तरह से दोबारा से फिर से चेक करना या रिवीजन करना। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है, जो भी मैटर लिखा हुआ है, जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, उसको हम फिर से एक बार रीचेकिंग करते हैं, जिसके लिए हमारा रिव्यू मेन्यू काफ़ी हेल्प करता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है स्पेलिंग एंड ग्रामर। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज आवर प्रोजेक्ट और स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया। तो जब हम स्पेलिंग गलत करते हैं इस तरह की, तो हम स्पेलिंग पर आते हैं। आप गलत नहीं करेंगे तो आपको ये मेनू प्रोवाइड नहीं होगा। अगर हम इसको सही लिखते हैं तो हमें ये मेनू नहीं मिलता। यहाँ पर मैसेज आता ऑल योर इन्फॉर्मेशन इज चेक्ड। ठीक है, तो उसमें आपको स्पेलिंग का ऑप्शन नहीं आता। अब यहाँ पर आती है बात कि अगर हम प्रोजेक्ट लिख रहे हैं तो कंप्यूटर उसको चेक कर रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी, मेरी डिक्शनरी में दिस इज अवर तो नहीं है, और आपने प्रोजेक्ट की बात किया। तो प्रोजेक्ट क्या होता है मुझे नहीं समझ आ रहा। तो कह रहा है या तो प्रोजेक्टेड होता है, या प्रोजेक्ट्स होता है, या प्रोजेक्ट होता है। तो अगर हमें इनमें से किसी पर को भी चेंज करना है तो हम क्लिक कर देंगे, तो नॉर्मली ये पॉइंट यानी ये वाला वर्ड उठ के हमारी इस जगह पर आके सही कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, डायरेक्टली क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ जाएगा मैसेज कि आपकी सारी स्पेलिंग सही है, स्पेल चेक इज कंप्लीट। तो अगेन हमको यहाँ पर फिर से कुछ गलत लिखना होगा। मैंने लिख दिया प्रोजेक्टर, कुछ ऐसी स्पेलिंग। फिर से हम लोग इस पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि इसके लिए जगह पर मेरे पास इंफॉर्मेशन में ये है। यह कह रहा है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर करते तो हम आगे पॉइंट पर बढ़ जाते हैं, यानी वो आगे के वर्ड को चेक करता है। इग्नोर ऑल यानी आपने हो सकता है बहुत सारी जगह पर ये वर्ड लिखा हो, तो उन सबको इग्नोर कर देगा। और ऐड टू डिक्शनरी करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम से इस वर्ड को रॉन्ग स्पेलिंग में नहीं दिखाएगा। जैसे कि अभी हमने ऐड टू डिक्शनरी कर दिया, तो अब वो ये कहेगा सब कुछ सही है, ओके। तो इस तरह से स्पेलिंग चेक को चेक किया जाएगा। अभी देखिए सब कुछ सही है, मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा स्पेल चेक इज कंप्लीट, यानी यहाँ पर हमें कोई भी स्पेलिंग का गड़बड़ी नहीं मिल रही। तो हम जब कुछ रॉन्ग करेंगे तभी हमें ये वाला ऑप्शन ऑन होता हुआ दिखेगा। दूसरा हम यहाँ पर वर्ड लिख देते हैं वेलकम टू एमएस ऑफिस। और हमको इस वेलकम से रिलेटेड कुछ थेसॉरस वर्ड्स लेने हैं, यानी यहाँ लिखा है लॉस फॉर वर्ड्स, लेट अस सजेस्ट अनदर वे टू से व्हाट यू मीन, यानी वेलकम का कोई भी और दूसरा अल्टरनेटिव वर्ड क्या होगा। तो हमें यहाँ पर अल्टरनेटिव वर्ड्स दिख रहे हैं, हम इन अल्टरनेटिव वर्ड्स में कुछ भी ले सकते हैं। लेने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ रिलैक्स है, कंफर्टेबल है, और बहुत सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, डिलाइटेड है। तो कुछ भी हम वर्ड अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करते ही वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया थेसॉरस वर्ड। एक और खास बात है, अगर आपको ये सारे फीचर्स यूज करने हैं तो आपका नेट कनेक्टिविटी ऑन होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये नेट से उसको एक्सेस करता है। क्लोज कर लेते हैं। वर्ड काउंटिंग की बात करते हैं। वर्ड काउंटिंग, टोटल वर्ड्स कितने हैं ये कंप्यूटर काउंट करेगा। तो मैंने कहा आप काउंट पे इसके लिए सेलेक्ट करें या ना करें तो भी वो काउंट कर लेगा। पेज हमारे पास 1 है तो पेज हमारे पास 1 है। वर्ड्स टोटल 4 हैं तो वर्ड्स टोटल 4 हैं। कैरेक्टर नो स्पेसेस, विदाउट स्पेस के साथ कितने कैरेक्टर्स हैं, तो 20 होंगे। अगर इसको काउंट करेंगे तो 20 ही निकलेंगे। और अगर स्पेस की बात करते हैं तो 4 स्पेस बढ़ जाएगा, सॉरी 3 स्पेस बढ़ जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ पर 23 आ जाएगा। पैराग्राफ हमारे पास एक है, लाइन हमारे पास एक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन टोटल आपके टेक्स्ट की। रीड अलाउड करते हैं तो क्या होता है, ये कंप्यूटर उसको
खुद ही अपने लैंग्वेज में रीड करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर रीड अलाउड क्लिक किया, Delightful to MS Office. इस तरह से कंप्यूटर इसको रीड करेगा आपने जो भी लिखा हुआ है। चेक एक्सेसिबिलिटी उन लोगों के लिए है जिन जो ब्लाइंड होते हैं या जिनको और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह लेने होते हैं कंप्यूटर में, तो उनके लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें चेक एक्सेसिबिलिटी में जाना होता है। हम लोग आते हैं, बात करते हैं ट्रांसलेशन की। तो अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर डिलाइटफुल टू एमएस ऑफिस की जगह वेलकम लिख दिया, और ये कंप्यूटर से कहा कि इसको हिंदी ट्रांसलेट कर दिया जाए या किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट सिलेक्शन पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा कि आपका मैटर है किस लैंग्वेज में और इसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। तो जैसे इंग्लिश टू हिंदी है, ये पहले से सेट है, तो हिंदी यानी हिंदी में क्या गया, एमएस ऑफिस में आपका स्वागत है। और ठीक उसी तरह से जैसे हमको इस वर्ड को लाना है इसके ठीक नीचे, तो हम अपना कर्सर वहाँ पे पहले सेट कर लेंगे और सीधे आ जाएंगे इंसर्ट पर। अगर इंसर्ट से या आ जा रहा है थोड़ी देर में तो ठीक है, नहीं तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइम लग रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, और राइट बटन से भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट कीबोर्ड से कंट्रोल सी कर लेंगे। तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस कर लिया और यहाँ आने के बाद कंट्रोल वी प्रेस कर लिया। तो इससे क्या है, आपने जो भी इंग्लिश लिखा है उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, या आपने हिंदी में लिखा है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा, या किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हो जाएगा। इस लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर इस लैंग्वेज में जाने के बाद आप अपने कंप्यूटर का टोटल ये वाला जो पार्ट है इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है तो मैं इसको अपने किसी दूसरे वीडियो में आपको दिखा दूंगा। अभी हम लोग आगे के कमांड्स को देखते हैं। कमेंट, अगर आपको किसी पर कमेंट देना है किसी भी पॉइंट पर तो आपने यहाँ पर कमेंट दे सकते हैं। इस कमेंट का यूज क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कमेंट दे दिया, और कमेंट में कुछ भी लिख देना है आपको, जो भी आपको लगता है उसके बारे में मीनिंग या उसके बारे में जो भी आप अलग कुछ लिखना चाहते हैं। और ये कमेंट हम इसलिए दे रहे हैं कि हो सकता है इस कमेंट को हम जब भी किसी को दिखाएं या किसी को फाइल को, अगर इस फाइल को प्रिंट करते हैं तो उस समय ये कमेंट नहीं आना चाहिए, उसको नहीं लिखे। और हमें अगर उसको बताना है, समझाना है इस मैटर के बारे में, तो हम कमेंट में जाके अपनी सारी स्टडी कर सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स को हमने इस तरह से समझ के लिखा था। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देंगे, टेस्ट के नाम से लिख देते हैं, ये हमारी टेस्टिंग है। आप कमेंट्स बहुत सारे दे सकते हैं, मैंने कहा पहला कमेंट ये, दूसरा कमेंट इस पर, तो हमने इस पर भी आके एक कमेंट दे दिया। जो भी कमेंट पहले है वो पहले आ जाएगा, जो दूसरा है वो दूसरी तरफ आ जाएगा। स्वागत है तो उसको इसको भी हम लिख देते हैं टेस्ट 2। तो ये हमारे कमेंट्स हैं, बट ये कमेंट्स हमारे अभी यहाँ दिख रहे हैं, और अगर हम फाइल में आने के बाद प्रिंट करते हैं इसको, तो जितने भी आपने कमेंट दिए हैं वो सारे ही कमेंट आपके पेज में आ जाएंगे प्रिंट होके। तो अगर हमें इसको कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने कमेंट पर आने के बाद या तो इस कमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। अगर डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आपको सीधे क्या करना है, इस जगह पर आना है जहाँ लिखा है सिंपल मार्कअप। तो इस पर आने के बाद आप कर देंगे क्या, नो मार्कअप। इससे क्या होगा, आपका कमेंट होते हुए भी यहाँ दिखेगा नहीं, और प्रिंट करने पर भी ये नहीं दिखेगा। मतलब अगर आप इस पेज का प्रिंट आउट लेते हैं तो आपके पेज में नहीं आएगा। वापस आ जाते हैं बैक में। तो ये हम लोगों ने देखा कमेंट के बारे में। अगर कमेंट को आपको वापस लाना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सिंपल मार्कअप पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो कमेंट आ जाएगा। और कमेंट को पूरी तरह से डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक करने के बाद हम सीधे डिलीट ऑप्शन पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और कमेंट डिलीट हो जाएगा। और एक कमेंट से दूसरे कमेंट पे जाना है तो प्रीवियस या नेक्स्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसको डिलीट कर दिया। और कमेंट को हम शो करना चाहते थे तो यहाँ से शो भी कर सकते थे। अगर हमें पिछले कमेंट को वापस ला के जिसको हमने हाइड किया था, यानी यहाँ से आने पर, तो अगर हम शो करेंगे तो कर सकते थे, लेकिन इसका पहले ऑन होना जरूरी था।
इस कमेंट को वापस हम डिलीट कर दे रहे हैं। अब बात आती है कि ये क्या पॉइंट्स हैं। ट्रैकिंग ट्रैकिंग हमारे लिए बहुत यूजफुल पॉइंट है। एमएस वर्ड का ये सबसे, कहते हैं कि अपना आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं या उसकी सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा सिक्योरिटी ऑप्शन है। कैसे करना है? अब ये सपोज कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो मैटर लिखा और लिख दिया दी एंड, मतलब इतनी दूर में हमने जो लिखा है इसमें कोई भी करेक्शन ना कर सके, या कोई भी अगर कुछ करता है तो हमको पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ हुआ है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ट्रैक चेंज पर आ जाएंगे, लॉक लगा देंगे। ये आपको पासवर्ड देना है 123 हमने ले लिया, अगेन 123 ले लिया, ओके कर दिया। यहाँ पर पासवर्ड लग गया। अब ये काम कैसे करेगा? काम ऐसे कैसे करेगा? यहाँ पर मैंने लॉक लगाने के बाद अब कुछ फिर से टाइप किया, आई एम अनदर पर्सन, मान लीजिए हमने ये टाइप किया। तो टाइप करने पे हम देख रहे हैं एक रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये वाला जो पॉइंट है ये अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो अब मान लीजिए आपने अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ करेक्शंस हुए हैं, या अब सपोज किसी ने आपके इस पॉइंट को डिलीट कर दिया, तो यहाँ राइट बटन प्रेस करके हमने इसको कट कर दिया या डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने पर भी यहाँ पे एक रेड लाइन आ रही है, यहाँ पता चल रहा है कि यहाँ पर भी कुछ हुआ है। पॉइंट सारे रिवर्स बैक चाहिए थे, यानी फिर से अगेन वापस लेने हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको अपना लॉक हटाना होगा। 123 पासवर्ड है, मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एसेट में और रिजेक्ट में 2 पॉइंट आ रहा है। क्या आपको ये सारी चीज एक्सेप्ट कर लेनी है जो हुआ है, या रिजेक्ट कर देनी है? तो रिजेक्ट में आ जाएंगे, रिजेक्ट ऑल चेंजेस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर जो भी कुछ हुआ था वो वापस कैंसिल हो जाएगा। तो ये है इसकी पावर ट्रैक चेंज की। ठीक इसी तरह से कंपेयर की अगर हम बात करते हैं, तो कंपेयर के लिए क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी पुराने डॉक्यूमेंट वगैरह होने चाहिए, तो इसको कंपेयर करने के लिए उनके वर्जन्स वगैरह को कंपेयर किया जाता है। तो ये कमांड भी मैं अपनी किसी दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा, ये अभी आपके वर्क से उतना रिलेटेड नहीं है। अब आते हैं दूसरा सिक्योरिटी पॉइंट। दूसरा सिक्योरिटी पॉइंट हमारे लिए क्या है? रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग मतलब एडिटिंग पर रेस्ट्रिक्ट होना, रेस्ट्रिक्ट करना। कैसे करना है? सेम हमारे पास मैटर है। अभी तक तो हम पिछले ट्रैक चेंज में यहाँ पर कुछ टाइप कर ले रहे थे। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग आपको वो परमिशन ही नहीं देगा कि हम बीच में कुछ टाइप कर सकें या डिलीट कर सकें। क्या करना होगा? आपको रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर जाना होगा। पहले पॉइंट यानी लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल, इसको आपको ऑन करना है। इसको ऑन करना है, लेकिन यहाँ पर अभी हमें थर्ड पॉइंट नहीं मिल रहा। यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट भी मिलना जरूरी है, जिसके लिए रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पूरी तरह से काम करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है यहाँ पर जो हमने ट्रैक चेंज किया था इसकी वजह से नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया। अगेन हम आते हैं रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर। तो इस बार अभी भी हम देख रहे हैं वो पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो हमने एक नया डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लिया सीधे, और यहाँ पर अगेन हमने ये फॉर्मूला दे दिया, जिसमें हमने कहा मुझे एक पैराग्राफ चाहिए जिसमें होंगी 5 लाइन, और इस पर हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन लग जाना चाहिए, यानी यहाँ पर इतने एरिया में कोई भी काम ना कर सके। तो हमने इतने एरिया को एक कलर अप्लाई कर दिया, जिससे पता चलता रहे कि यहाँ पर कोई काम नहीं होना है। यहाँ पे किसी वजह से इनको कलर चेंज किया गया है। अगेन हम लोग आते हैं रिव्यू में और रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे चलेंगे। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी ऑन हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपने क्लिक किया,
सेकंड पे आपने जैसे ही क्लिक किया, थर्ड पॉइंट आपको ये ऑन होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये कह रहा है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस। क्या एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है। अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग ऑन इन इन द डॉक्यूमेंट, यानी यही एडिटिंग इस डॉक्यूमेंट में होगी। और वो एडिटिंग क्या है कि नो चेंजेस होगा, रीड ओनली करेंगे, आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, आप कोई चेंज नहीं कर सकते। और ये किसके लिए है, एवरीवन, हर किसी के लिए। कब होगी, जब आप यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे। अगेन हमने दे दिया 123 और 123। अब हमारा ये टोटल जो पार्ट है ये रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है। कैसे, इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और मैं अपना कीबोर्ड ऑन कर ले रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि हम यहाँ पर कुछ टाइप कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक अपना इनबिल्ट जो विंडोज का कीबोर्ड है उसको ऑन कर लिया है, तो यहाँ पर आ गया। अब सपोज मेरा कर्सर यहाँ पर है और हम कुछ टाइप करना चाहते हैं 6 7 8 9, तो यहाँ पे कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये वर्क कर रहा है। अगर हम रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में एक बात और होती है, जितने एरिया को आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं उतना ही एरिया रेस्ट्रिक्ट होता है। इस कर्सर यानी यहाँ पर ये आई पॉइंट दिख रहा है आपको, मैं उसको साइज बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो आई पॉइंट दिख रहा है, इसके बाद अगर आप टाइप करेंगे तो टाइप होगा। जैसे इसके बाद अगर हम टाइप करते हैं 6 7 8 9, थोड़ा सा ठीक है, अभी यहाँ पर टाइप नहीं हो रहा है फिलहाल। टोटल ये रिस्ट्रिक्टेड हो चुका है। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो क्या ये डिलीट हो रहा है, कट करके देख लेते हैं। तो कट आप यहाँ से कर लें, या आपने जब सेलेक्ट किया है तो हम सीधे यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिलीट पॉइंट आ रहा है, तो डिलीट करने से भी कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये टोटल रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है। अब कैसे इसको रिवर्स बैक करेंगे हम लोग। रिवर्स बैक करने के लिए आपको पहले अपना प्रोटेक्शन ऑफ करना होगा। 1 2 3 मैंने प्रोटेक्शन ऑफ किया है, लेकिन अभी ये पॉइंट्स ऑन है, हमें इनको भी एक एक करके ऑफ करना होगा। यहाँ यस कर देंगे तो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन जा चुका है। मतलब ये है कि अगर हम उस कीबोर्ड को ऑन करके आपको फिर से ये दिखाएं कि जो हम लोग पहले कर रहे थे तो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, तो दोबारा हमने यहाँ पर क्लिक किया, लिखा 6 7 8 9, तो टाइप हो रहा है, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था। और हम सेलेक्ट करके अगर इस कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा। और इस समय रिस्ट्रिक्शन हट चुका है। तो रिस्ट्रिक्शन हट चुका है तो हमें इस मेनू की भी जरूरत नहीं है, तो हम इसको भी ऑफ कर देंगे। तो ये तो था रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। हाइड इंक और इसकी बात हो रही है, तो चूंकि हाइड इंक के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इंक वाला कोई भी लेजर यूज नहीं किया है, तो अभी इसका यूज नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने रिव्यू के बारे में जाना। अब आइए चलते हैं आगे व्यू की तरफ। व्यू मतलब आपको कैसा दिखे, डॉक्यूमेंट कैसा दिखे, तो हम उसके लिए व्यू पर आते हैं। तो व्यू में बाय डिफॉल्ट हम लोग जो वर्ड में काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट में सेट होता है। अगर हम रीड मोड में कर देंगे तो ये सारा चीजें हमारे सामने आ जाएंगी और ऐसा लगेगा जैसे पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो रहा है मेरे लिए। तो इसको बोलते हैं रीड मोड, जिसके लिए हम यहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपका आता है वेब लेआउट मोड, और ये आपका प्रिंट लेआउट मोड, और ये आपका रीड मोड है। तो वापस जाने के लिए हम प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर देंगे और यही तीनों पॉइंट आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं तो इंटरनेट के स्टाइल पे मिलता है। इंटरनेट में क्या होता है, लिमिट नहीं होती है, पूरा स्क्रीन आपकी कवर होती है। और नीचे अगर हम बढ़ते हैं तो हमें पेज का एंड पॉइंट नहीं मिलेगा जैसे इंटरनेट पे होता है। तो इसको कहते हैं वेब लेआउट। आउटलाइन कर देंगे तो लाइन के आगे ऐसे आउटलाइंस बन जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा जो भी हम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि व्यू मतलब आप सिर्फ देख रहे हैं, आपको सिर्फ कंप्यूटर दिखा रहा है। अगर हम इसका कंट्रोल पी करके देखना चाहेंगे तो आपको ऐसा कोई भी सिंबल वहां नहीं दिखेगा। ये देखिए मैंने कंट्रोल पी किया, यहाँ पर ऐसा कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है, तो सिर्फ हमें दिख रहा है। तो हम सिर्फ अपने देखने के लिए इसको चेंज करते हैं। ड्राफ्ट मोड करते हैं तो थोड़ा सा रफ क्वालिटी में आपको टोटल डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं।
थोड़ा सा बहुत क्वालिटी अच्छी नहीं दिखेगी इसमें, पिक्चर उच्चर होती तो आपको थोड़ा सा रफ क्वालिटी मिलती। तो ये ड्राफ्ट मोड होता है, तो इसमें भी हम एक नज़र देख सकते हैं। इसमें पेज की मार्जिन कुछ इस तरह से नजर आएगी, डॉटेड डॉटेड। अगेन हम लोग आते हैं व्यू में और कर देंगे प्रिंट लेआउट, यानी जो हमारा एक्चुअल था। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर एडवांस ये कमांड्स हैं, तो इसको मैं अपने दूसरी वीडियो में बताऊंगा ये इमर्सिव क्या होता है। और फिलहाल अभी हम लोग जो डॉक्यूमेंट देख रहे थे, मान लीजिए हमारे पास कुछ मैटर लिखा हुआ है, ये मैटर है, और इस मैटर को हमने एक बार सेलेक्ट किया और कॉपी करके इसको एक बार और पेस्ट कर लिया, या दो बार और पेस्ट कर लेते हैं, 1 2। तो मैंने इसको दो बार और पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने जब पेस्ट किया है तो क्या हो रहा है कि बहुत बीच में गैप आ रहा है। ऐसा क्यों हो गया, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि ये गड़बड़ी क्यों हो रही। अभी हमने यहाँ लिखा इक्वल टू RAND रैंडम, सेलेक्ट किया हमने इसको, और हमने इस पूरे होल डॉक्यूमेंट को थोड़ा मिनिमाइज करके कॉपी करने के बाद, ये आपने कॉपी किया और यहाँ पर आने के बाद आपने फिर से पेस्ट कर दिया। इस बार सही मिलेगा। पिछले केस में क्या था, बीच में गैप भी था। तो जब भी आप कुछ कॉपी करते हैं और बीच में गैप है, तो वो कॉपी करने के बाद जब पेस्ट करेंगे तो वो गैप भी हमें मिलेगा। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, इतना गैप, और हम ये ले लेते हैं कि इधर के बाकी मैटर हमारे पास नहीं है, तो हमने बाकी मैटर को डिलीट कर दिया। और इस पूरे मैटर को अगर हम कॉपी करेंगे, हमने यहाँ पर फिर से कॉपी किया, और जब आप पेस्ट करते हैं तो आपको ये दो मैटर मिलेगा, साथ में बीच का गैप भी मिलेगा ऐसे। तो कॉपी करते समय गैप लेना है कि नहीं लेना है, तो उसके पहले अपने डॉक्यूमेंट को सेट कर लेना चाहिए कि हमें गैप नहीं लेना था। तो हम नहीं लेना था तो पहले डॉक्यूमेंट को सेट करके तब कॉपी करना था। अब मान लेते हैं जैसे मेरे पास ये मैटर है इतना, और भी पेजेस हमारे पास है, हमने फिर से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास दो पेजेस हमको दिख रहे हैं। दो पेजेस दिखने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वर्टिकल और दो पेजेस दिख रहे हैं, तो आपने साइज छोटी कर दी, इसमें दो पेज दिख रहे हैं। तो आप बड़ी साइज करते हैं तो एक पेज दिखता है, और छोटी साइज करते हैं तो आपको दो पेज अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप साइड बाई साइड वाला कमांड ऑन कर सकते हैं, तो सिर्फ दो ही पेज दिखेंगे। उस केस में क्या है, हमको तीन पेज दिख रहे थे, या और पेज बढ़ाएंगे तो और पेज दिखने लगेंगे। तो हमें अगर दो ही पेज दिखना है तो हम व्यू साइड बाई साइड कर देंगे, साइड टू साइड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा वर्टिकल ही सेट होता है, तो हम अपनी साइज बड़ी कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा एक पेज दिखने लगेगा। तो अब हमें एक पेज दिख रहा है। रूलर्स यानी क्या हमें इस स्केल की जरूरत है, ये साइड में आ रही है, जो लेफ्ट साइड में आ रही है, अगर इसकी जरूरत है तो आप रूलर्स रखेंगे, अदरवाइज इसको ऑफ कर सकते हैं। ग्रिड लाइन्स आप ले सकते हैं, ग्रिड लाइन्स की आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। ग्रिड लाइन्स का यूज यही है कि आप कुछ चेक कर सकते हैं कि आपने जो जो डायग्राम्स वगैरह बनाए हैं, जो मैटर लिखा हुआ है, वो कितने ग्रेड में जा रहा है, और इस तरह का मेजरमेंट करने के लिए ग्रेड लाइन का यूज किया जाता है। नेविगेशन पेन से क्या फायदा है, नेविगेशन पेन आप यूज करते हैं, ग्रिड लाइन्स ऑफ कर दे रहे हैं अभी हम। तो इससे क्या फायदा है, जैसे आपको चेक करना है कि कहीं पर या कहाँ कहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो वो सारे कॉमा ऑन कर लेगा, कंप्यूटर सारे कॉमा चेक कर लेगा, और आपको जहाँ जहाँ कॉमा लगा है उन सबको यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल आपको शो करने लगेगा जितने भी पेजेस में आपके कॉमा कॉमा हैं। वो दिखा रहा है कि फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सारे पेजेस में आपको कॉमा लगे हुए हैं। ये नेविगेशन का काम था। अभी हम दोबारा नेविगेशन पर आते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉमा लगा हुआ था इसको ऑफ करना होगा, नहीं तो कॉमा आपका येलो येलो दिखता रहेगा। तो आपने इसको डिलीट कर दिया और देन यहाँ से क्लोज कर दिया, और फिर उसके बाद आपका नेविगेशन ऑफ हो जाएगा।
जूम क्या करता है, मल्टीपल पेजेस देखने हैं आपको तो आप मल्टीपल पेजेस सीधे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको मल्टीपल पेजेस सीधे दिखने लगेंगे। एक पेज देखना है तो हम सीधे उसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो छोटी साइज में एक पेज देखना है कि मल्टीपल पेज देखना है, या पेज विड्थ यानी आपकी पेज जितना बड़ा है वो टोटल हमारी एक स्क्रीन पर आ जाए तो पेज विड्थ पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये तीनों सेटिंग यहाँ पर दी हुई है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। न्यू विंडो का काम क्या है, ये बहुत ही खास कमांड है। और न्यू विंडो को हम इसलिए करते हैं, जैसे हमारे पास टोटल हैं 6 पेज। अगर हमें लगता है कि हमें किसी दूसरे पेज में भी यही मैटर को जो लिखा हुआ है इसको बोल्ड करना है और इसके नीचे कुछ चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ पर न्यू पे विंडो को ऑन कर लेंगे। ऑन करने से क्या होगा, आपके यहाँ पर ऊपर लिख के आ जाएगा डॉक्यूमेंट 2:2, यानी आप 2 के 2 में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप व्यू में जाइए दोबारा से और यहाँ कर दीजिए अरेंज ऑल या व्यू साइड बाय साइड कर दीजिए। तो हमें क्या होगा उस केस में दोनों डॉक्यूमेंट आपको दिखेंगे। कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देखना है, तो पहला तो ये हमारा है, दूसरा आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये वाला डॉक्यूमेंट साइड में आ जाएगा। एक मिनट, ये मेरा पहले वाला डॉक्यूमेंट है, इसको हम पहले ऑफ कर देंगे और फिर से हम इसको व्यू साइड बाय साइड करेंगे। तो अभी हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट हैं, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ दिख रहा है कि 2 डॉक्यूमेंट हैं, एक 2x2 का है, एक 2x1 का है। तो फिर से आ जाएंगे व्यू साइड बाय साइड में तो दोनों डॉक्यूमेंट दिखने लगेंगे, यानी दोनों जगह पर एक ही डॉक्यूमेंट है जो 2 जगह पर दिख रहे हैं। इसका पेज भी एक है क्योंकि यहाँ दिख रहा है 1/6 और 1/6। किसी एक को हम आगे बढ़ा देंगे लेकिन दोनों ही स्क्रॉल हो रहा है, तो क्या करना है ऐसे केस में, ऐसे केस में आपको फिर से उसी ऑप्शन पे आना है जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आ रही थी, यानी इस ऑप्शन पर, और यहाँ से सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को ऑफ कर देंगे। सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग मतलब एक साथ स्क्रॉल। अब क्या करेंगे, हमें इसको स्क्रॉल करना है तो यही स्क्रॉल होगा और हम कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर लिया, बोल्ड करके अंडरलाइन करके जो भी आपको सेटिंग वगैरह देनी है यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमने फिर से इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल V कर दिया, बोल्ड, और जो भी सेटिंग वगैरह करनी है हम कर सकते हैं। हमने ये दे दिया और आपको लग रहा है यही सेम टू सेम मैटर यहाँ पर भी होना चाहिए था, तो आपने इसको उठा के इधर ड्रैग कर दिया यहाँ पर। तो ऐसे केस में आप क्या कर रहे हैं, एक ही डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट पेज सेक्शन पर। तो इसके लिए न्यू विंडो कमांड चलता है। तो ये आप 2 में हैं और ये वाला पेज आपका जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज यहाँ दिखेगा कि ये पेज कौन सा है। अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो इसको हम फुल स्क्रीन करके देख लेते हैं कि ये आपका पेज कौन सा है। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई पेज शो नहीं हो रहा है, यहाँ से शो कर रहा है, एटलीस्ट दिख रहा है कि पेज 1 पर हमें यहाँ पर पेज शो होता है। तो वापस हम इसको साइज छोटी कर लेते हैं तो ये देखिए आने लगा पेज। आप सेकंड पेज पे हैं और ये भी सेकंड पेज पे है, तो इसको हम स्क्रॉल कर लेते हैं। तो मतलब ये है कि आप फर्स्ट पेज से जो मैटर था जो आपने इधर देखा था उस पेज को हम इधर भी देख सकते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट तो सेम है। मतलब कहने का ये है कि आप मल्टीपल पेजेस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन जो इधर कम करनी है अगले पेज पे जो लिखी हुई है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए न्यू विंडो का यूज़ होता है। अगेन हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं और अगर हम पिछले डॉक्यूमेंट को बंद कर देंगे तो हमारे मेन डॉक्यूमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो सिर्फ दिख रहा है, वो एक ही डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी दिखा रहा है। तो अगेन हम वापस आते हैं और एक डॉक्यूमेंट को क्लोज कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ के सारे कमांड हम लोगों ने देख लिए। तो व्यू में आते हैं, स्विच विंडो यानी आपको किस विंडो पे जाना है, यानी पहले वाले डॉक्यूमेंट पे जाना है कि दूसरे वाले पे। तो अगर ऐसा क्लिक कर देंगे तो आपका कर्सर इधर साइड में आ जाएगा। तो इसका इतना ही काम है।
अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और आपका डॉक्यूमेंट फिर से वापस ठीक हो जाएगा। ये देखिए डॉक्यूमेंट 2 है जो सही हो चुका है। तो विंडो का इतना ही काम था। इसमें एक पॉइंट और है, अगर आप स्प्लिट कर देते हैं तो यहीं से ये डॉक्यूमेंट फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपको कुछ ऐसी बात है जो यहाँ पर देखनी थी पेज 1 की और पेज 2 से उसको कंपेयर करना था, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं स्प्लिट करके। ये देखिए वही सेम डॉक्यूमेंट आपको 2 हिस्से में दिख रहा है। ये स्प्लिटिंग है। इसको रिमूव स्प्लिट कर देंगे तो वापस कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्रोज के लिए। तो मैक्रोज मतलब होता है कि आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, हम अपना कोई भी काम जिसमें हमें बहुत टाइम लगता है टाइपिंग वगैरह करने में या फॉर्मेटिंग करने में, और उस काम को आप बार बार करना पड़ता है, तो आप उसको रिकॉर्डिंग में ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग में लेने का फायदा ये है कि कंप्यूटर को आप कभी भी ऑन करेंगे, कभी भी कितने कुछ दिन बाद भी करना चाहें, कुछ घंटे बाद भी काम करना चाहें दोबारा ऑन करके, तो भी आप उस शॉर्टकट की को यूज करके उस काम को सीधे सीधे पेस्ट कर सकते हैं एक शॉर्टकट की से। कैसे करना है समझते हैं इसको। रिकॉर्डिंग भी आ जाएंगे। आपको यहाँ पर नाम भी ले सकते हैं। तो हमने कोई नाम ले लिया, मान लिया हमने ले दिया डेटा। कीबोर्ड से उसका एक नाम देंगे। आप जो भी नाम देंगे, जैसे मान लेते हैं हमने दिया कंट्रोल ए, तो इससे कंट्रोल ए का एक शॉर्टकट बन जाएगा जो आपके इस काम को याद कर लेगा। मतलब जो कंट्रोल ए अपना काम करता था सिलेक्ट ऑल का, वो काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, इससे बचने के लिए एक ऐसा शॉर्टकट की लीजिए जिससे आपका कोई शॉर्टकट की ज़्यादा यूज नहीं होता है। जैसे मैंने ले लिया अल्ट एल। अल्ट एल से हमने इसको शॉर्टकट की से ये काम हम रिकॉर्ड करेंगे और साइन कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। हमारे माउस में आपको कैसेट सा दिख रहा होगा। इसके बाद मान लीजिए आपका टोटल जो वर्क था वो कुछ ऐसा था, जैसे हमने इससे ले लिया, या मैं लिख लेता हूँ कि टोटल वर्क हमारा क्या है। हमने लिखा नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, और भी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो लिख सकते हैं, एक्सपीरियंस। तो इस तरह का आप जो भी डेटा बना रहे हैं, वो लंबा चौड़ा जो डेटा है आपका, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। और फिर सीधे आपको क्या करना है, मैक्रोस पे आके स्टॉप कर देना है। और जैसे मान लीजिए मैंने सबसे ऊपर लिख दिया कि ये आप जो बना रहे हैं एक बायोडेटा के लिए बनाते हैं, तो सबसे ऊपर हमने लिख दिया इसको बायोडेटा, और इस तरह से डेटा बनाएंगे हम और इसको स्टॉप कर देंगे। अब क्या होगा, सपोज मैंने ये डेटा सारा डिलीट कर दिया। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट में कुछ भी डेटा नहीं पड़ा हुआ है, ये सब खाली है। अब हमें सेम डेटा लेना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अल्ट एल प्रेस कर देंगे तो हमें पूरा का पूरा डेटा फिर से वापस मिल जाएगा। आप जितनी बार लेना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें फिर यहाँ पर लेना है इस जगह पे, तो हमने फिर अल्ट एल प्रेस किया तो हमको फिर से डेटा मिल गया। तो यानी जितनी बार आप प्रेस करेंगे आपको डेटा मिलता जाएगा। तो ये एक एडवांस पॉइंट है जो मैक्रोज आपको देता है, जिसके लिए आपको यूज करने का जो तरीका है वो सेव करना है। आप चाहे तो टेबल बनाना चाहते हैं, पूरा फॉर्म बना लीजिए। उसको रिकॉर्डिंग करने के बाद, रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद आप पूरा फॉर्म बना लीजिए। उस फॉर्म को आपको बार बार दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। इसी शॉर्टकट की से वो पूरा फॉर्म आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा MS वर्ड का ये कंप्लीट जो ट्यूटोरियल पॉइंट है हमारा। हमने इस MS वर्ड को, यानी MS वर्ड आपका 2019 आप जो देख रहे थे, जिसमें मैंने 2019 और 21 के अकॉर्डिंग आपको बताया है। ये जो वर्जन है जो जिसके बारे में बता रहा हूँ ये आपका 21 है। तो यानी आप ऑलरेडी 2021 और 19 वर्जन को समझ रहे हैं।